वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने इसके पहले बात करी थी, हमारा राउट्स रन करके देखे थे हमने पोस्टमैन पे। अब इस वीडियो में मैं पूरा जो कोर्स कंट्रोलर है उस पर फोकस रहेगा। तो जहाँ मैंने आपका हाथ छोड़ा था मैं वहीं से पकड़ता हूँ। तो चलिए फिर हम एक फाइल बनाते हैं जो है हमारी कोर्स डॉट कंट्रोलर कंट्रोलर डॉट जे एस। ठीक है, मे भी मिस्टेक ना हुई हो स्पेलिंग्स में। ये हो गया हमारा यूज़र। कहाँ गया कोर्स भाई? इधर आओ तुम, कंपेरिजन करेंगे तुमसे हम। अच्छा इधर नहीं आओ, कोई बात नहीं, तुम फ्री आओ। कहाँ गया कंट्रोलर कंट्रोलर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से कॉन्स्ट। क्या रख रहे हैं? फोर्स। अच्छा, क्रिएट, इग्नोर इट, क्रिएट कोर्स। ठीक है, क्रिएट कोर्स। कोर्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चलो पहले तो अभी हम इसको रेडी तो करें और सिंक फंक्शन चलाएंगे हम। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन ट्राई कैच। एरर प्रिंट करवाएंगे हम सबसे पहले। बेसिक एरर फ्रॉम क्रिएट कोर्स। ठीक है, डॉलर करली ब्रैकेट्स और एरर पास कर देंगे हम। ठीक है, अब हमें क्रिएट कोर्स क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो हमें चाहिए एक तो टाइटल चाहिए। टाइटल में तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट का कौन सा कोर्स है। वो डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग क्या है? ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया एक। और वीडियो होगा ना? अच्छा, अमाउंट होगा, वीडियो की बात है। कोर्स क्रिएट करना है। चलो आगे आएगा। अमाउंट होना चाहिए, कुछ अमाउंट होगा, वही सी अमाउंट से बेचोगे ना। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेंगे हमें? कहाँ से मिलेंगे बताओ? इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कहाँ से मिलेंगे। रिक्वेस्ट, हाँ बोलो बोलो बोलो। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, समझ गए मतलब इतना तो। अब इसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हमें क्या चाहिए? थंबनेल भी तो होगा। जैसे यूट्यूब पे थंबनेल रहता है वैसे उसका भी तो कुछ थंबनेल होगा कोर्स का। तो थंबनेल लिंक, ठीक है, यही है मुझे लगता है थंबनेल। कोई दिक्कत नहीं है। थंबनेल कहाँ से लाएंगे हम? अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट, कहाँ था? बॉडी नहीं, फाइल भाई, क्योंकि हम क्लाउडनेरी पे अपलोड करेंगे ना, वहां से लिंक लाएंगे हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल के थ्रू। ठीक है, तो हम कहाँ थे? ठीक है, थंबनेल तो हम ले लेंगे। अब कुछ वैलिडेशन लगा लेते हैं। जैसे इफ अगर हमें टाइटल नहीं मिलता है, टाइटल के बिना हम कैसे प्रोसीड करेंगे? या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन, या फिर और क्या है बताओ? अमाउंट कोई फ्री में तो बेचेगा नहीं। जीरो लिख दो, वो बात अलग है, या फिर हम डिफॉल्ट में डाल देंगे जीरो तो होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है ये बताओ आप ही। रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम तो कर देते हैं 401 ट्रांसजेक्शन के अंदर हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि भाई मैसेज आपके लिए है। मैसेज क्या प्रिंट करें बताओ? प्रोवाइड आई डिटेल्स, प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। ठीक है, इतना होने के बाद हम करेंगे। चलो तो फिर हम अभी फिलहाल हमारी इमेज के लिए काम करते हैं। जैसे लेट, जो हमारी इमेज रहेगी वो फिलहाल, जो मतलब इमेज का यूआरएल रहेगा वो स्टार्टिंग में तो हम ब्लैंक ही रहेगा जब तक अपलोड नहीं करेगा। ठीक, तो इसे हम ब्लैंक ही रहते हैं। अब हमें जो इमेज है उसे बेस 64 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो क्या होता है देखो, कॉन्स्ट बेस जो 64 है
मतलब इसके बारे में कैसे समझाऊँ? जो हमारी इमेज की जो लिंक रहेगी ना, वो कहाँ स्टोर रहेगी? मतलब जो हमारी इमेज है वो कहाँ? क्लाउडनरी पे स्टोर रहेगी। क्लाउडनरी स्टोर रहेगी तो वहां से हमें उसकी लिंक चाहिए इमेज की एक्सेस करने के लिए। तो वो हमें कौन ला के देगा? मतलब बेस 64 देगा। और वो कैसे देगा देखो। अब मुझे कुछ लिखना पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि जो रिक्वेस्ट की फाइल है, रिक्वेस्ट के अंदर जो फाइल है से मिनी, अच्छा मिमी आता है, मिमी टाइप। देखो ये चीज ऐसी है कि मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये क्या रटने वाली चीज है। जो ये लाइन लिख रहा हूँ ना, मैं पूरा कोड का नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसा है। मतलब मैं चाह के भी नहीं समझा पाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। मैं कैसे समझाऊं, मुझे ही समझ नहीं आ रहा फिलहाल तो। ये खुद मेरे को रटी हुई चीजें हैं। ठीक है, यूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है। थंबनेल के अंदर डॉट बफर। ठीक है, बफर ही आएगा ना। अच्छा, अंदर ही लेना है उसको। अभी इतनी चीजें याद नहीं रहती है वैसे तो। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, जहाँ गलत होगा वहाँ देखेंगे। सही है, गलत हुई क्या, क्या होगा। बफर के अंदर डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा इसको। जो इमेज है उसको स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ना, मतलब वो लिंक स्ट्रिंग में ही आएगी ना। अरे भाई, टू स्ट्रिंग। ठीक है। बेस 64। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अभी तक तो कोई एरर नहीं आया है। चलो अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ तो सही चल रहा है जीवन में। ठीक है। ठीक है, फिलहाल हमारा इतना काम तो हो चुका है। अब हम एक बार हमारा क्लाउडनेरी सेटअप कर लेते हैं। कंट्रोल 3 से हम टर्मिनल क्लोज करेंगे, ठीक कर देते हैं एक बार इसको। चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। npm i क्लाउडनरी पैकेज अपन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसमें से ये क्लाउडनरी। क्या हो गया? ठीक है, चल रहा है चल रहा है। ठीक, इतना होने के बाद चलो ये तो हो जाएगा, जब तक हम हमारा क्लाउडनरी सेटअप कर लेते हैं। ठीक। तो ये तो चलो, रुको 1 मिनट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। मैं एज यूज कर रहा हूँ। मैं एज ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। तो हाँ ठीक है। तो हमें क्लाउडनरी की वेबसाइट पे जाना है। एक बार यूआरएल देख लेना। करेक्ट, ये हमारा है cloudnary.com। ठीक। इसमें मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो आप गूगल के थ्रू साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं। आपको होम पर जाना है बेसिकली। ये कभी कभी बहुत ज्यादा लोड करता है, मतलब लोड लेता है। डाटा धीरे चल रहा है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें हमारा क्लाउड नेम यहाँ से कॉपी करना है बेसिकली। ठीक है, हो गया ना। इसे कॉपी करके जाना है हमें हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में, .env। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्लाउड। अच्छा, क्लाउड किसकी जरूरत है? क्लाउड नेम, नेम से ऊपर ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जाएंगे हम क्लाउड एपीआई की की। तो वो हम जाएंगे वापिस ब्राउजर पर। तो एक बार हम वहाँ बना लेते हैं एक बार। क्लाउड एपीआई की। ठीक है। अब ये हमें कहाँ से मिलेगी? ब्राउजर पे जाना है और हमें करना है गो टू एपीआई। एपीआई के थ्रू गो टू एपीआई। 1 मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरेट न्यू एपीआई की करेंगे। अब क्या कुछ, आप हमारे ईमेल पर कुछ कोड आया होगा, वो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन में डालना है। तो मैं अभी 2 मिनट वो डाल के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अरे यार, ये क्यों बार बार हो जाता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कोड डाल के अप्रूव। ठीक है, तो हमारी एपीआई की जनरेट हो चुकी है, और एपीआई डॉट सीक्रेट भी।
ठीक, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने पे जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट, और इसी तरह हम सीक्रेट भी। ये आपको अपनी जनरेट करनी है ना, मेरी कॉपी मत करना। और मैं तो अभी इनको डिलीट कर दूंगा ताकि आपको पता चल गई है तो कुछ ना कर पाओ तुम, इसके लिए मुझे डिलीट करनी पड़ेगी और नई जनरेट करके। कहाँ पे होगी कॉपी? अच्छा, ठीक है, इसे यहाँ पेस्ट कर देना, है ना। इतना करने के बाद ठीक है, इतना करने के बाद हम जाएंगे हमारे, कहाँ गया डो env.js में, और यहाँ पर चलो सीक्रेट कॉपी करके ले आते हैं यार। हाँ, कॉपी करेंगे हम इसे, .env पेस्ट, अब प्रोसेस .env डॉट, ठीक है। यहाँ पर कोमा नहीं लगाया हमने, और यहाँ पर कोमा नहीं लगाया, क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, इक्वल टू नहीं लगता है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें लानी है क्लाउड की सीक्रेट की भी लाएंगे हम, इसे भी यहाँ पेस्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे हम इसे, .env डॉट पेस्ट, ठीक। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद हमें, वो क्या हुआ, इतना होने के बाद अब हम कॉन्फ़िग के अंदर बनाएंगे क्लाउडनरी करके एक फाइल, ताकि हम उसे यूज कर पाए। कुछ क्या आ गया दिक्कत है? अच्छा, वो तो बेक हमारा भी बन करा हमने, सर्वर बंद है, कोई दिक्कत नहीं। क्लाउडनरी, क्लाउडनरी, ठीक है, .js, और क्या फाइल बनाएंगे, import v2 s क्लाउडनरी, क्या हो रहा है क्लाउडनरी, ठीक है। वो कहाँ से? क्लाउडनरी से, ठीक है। क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग, क्लाउड नेम हम दे देंगे इसमें .env, अच्छा सी, env डॉट क्लाउड, ठीक है। क्या करा हमने? क्लाउड नेम में दे दिया env डॉट क्लाउड नेम, ओके। अब एपीआई की, अच्छा क्या करते हो, की में दे देंगे हम env डॉट क्लाउड अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद एपीआई सीक्रेट भी बताना पड़ेगा, एपीआई सीक्रेट डॉट क्लाउड अंडरस्कोर सीक्रेट, अच्छा एपीआई सीक्रेट, अरे यार कुछ तो गड़बड़ हुई है उसमें, सीक्रेट, ठीक है। मतलब मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है, 1 मिनट, ठीक है। आपको एक बात बतानी है, फिलहाल .env में जाना है आपको, और यहाँ पर
क्या करना है आपको, एपीआई लिखना है। सॉरी, ये सीक्रेट की जगह एपीआई लिख दो। एपीआई, और यहाँ पर, अरे यार पूरा सिलेक्ट मत होना, एपीआई सीक्रेट। अब आप सोच रहे होंगे मेरी किस वगैरह का है, वो मैंने नीचे हेड करी ताकि आपको नहीं दिखे, क्योंकि मैंने वो डिलीट करके नई वाली यूज करी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो अभी फिलहाल नहीं है इसमें। आपको इतना कर लेना है। इसके बाद, हाँ, अब एक और जगह करेक्शन करना है। कहाँ पर, इसको आपको करना है कॉपी, क्योंकि हमने क्लाउड एपीआई सीक्रेट यहाँ पर भी दिक्कत दी थी, सीक्रेट की यूज करती थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट कर लो यार। ठीक है, क्लाउड एपीआई सीक्रेट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। हम्म ठीक है, ठीक है, अब कहाँ थे हम, जो क्लाउडनरी में, ठीक है, एपीआई सीक्रेट एनवी डॉट एपीआई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसे वापस सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको हटाई थी। ठीक है, इतना काम होने के बाद हमें अब कर देना है इसे यहाँ से पोर्ट, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट क्या करना है भाई, डिफॉल्ट में क्लाउडनरी करना ना, और क्या करना है। ठीक है, कुछ तो दिक्कत है, हमारा ईएनवी नहीं आया है। ईएनवी क्यों नहीं आया है, डॉट ईएनवी डॉट क्लाउडनरी वाला ईएनवी नहीं आया है, तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डॉट जेएस लगाना जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इतना करने के बाद, हम्म ओके, ठीक है, इतना करने के बाद हम आप एक हमारा मिडलवेयर एक और बना लेते हैं, अपलोड कर, मतलब जो अपलोड करेगा वीडियो, अपलोड नाम का, अपलोड, ठीक, डॉट जेएस। अब हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मल्टर की जरूरत पड़ेगी ना, वो हमने इंस्टॉल नहीं करा है शायद, npm आई मल्टर। हो जा, ठीक है, हमारा मल्टर भी हो चुका है। इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट मल्टर। अच्छा, आ गया था क्या। ठीक है, सेटअप कर लेते हैं हम पहले मल्टर का हमारा, स्टोरेज, स्टोरेज मल्टर, ठीक है, मल्टर डॉट मेमोरी। हम्म अभी देखो यार, ये चीजें क्या याद करने लायक है, ये समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, स्टोरेज के अंदर मल्टन मेमोरी स्टोरेज यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट अपलोड, अरे भाई, अपलोड, ठीक। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, मतलब मल्टर, कुछ भी तो करिए, कुछ भी, ठीक है। क्या पास करेंगे, स्टोरेज, ठीक है। इसका इतना ही काम है मुझे लगता है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो गया, इतना ही करना है इसमें। अब हम जाएंगे हमारे कोर्स कंट्रोलर में, हम्म, जहाँ अब इसके कुछ फीचर समझाओ, मतलब इम्प्लीमेंट करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड, अपलोड रिस्पॉन्स, ठीक है।
अपलोड रिस्पॉन्स में फिर हाँ, वेट, क्लाउडनरी जो अभी हमने अब यहाँ पे हम वो लेके आएंगे जो हमने क्लाउडनरी अभी सेटअप करा क्लाउडनरी। ठीक। अब एक बार ये चेक कर लेना आपके इसमें ऊपर क्लाउडनरी आ रहा है या नहीं। ठीक। क्लाउडनरी। ठीक। यहाँ पे आपको डॉट जेएस कर लेना है फिलहाल तो। ठीक है। तो इसमें डॉट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर अपलोडर डॉट अपलोड अपलोड हमें क्या करना है, जो हमने भी इमेज के लिए मतलब वीडियो के लिए जो लिंक इमेज के लिए जो लिंक बनाई थी। ठीक। वो कौन सी थी हमारी बेस 40 बेस 64। ठीक। अब हम कौन सा फोल्डर है, अब हम ये भी बताएंगे कौन से फोल्डर में सेव करना है। फोल्डर हम दे देंगे यहाँ पर एलएमएस दे देते हैं, एलएमएस वाईटी यूट्यूब के नाम से। ठीक। अब जैसे इसका जो भी यूआरएल आएगा, मान लो अपलोड डॉट मतलब अपलोड रिस्पॉन्स का जो यूआरएल है उसे हम कहाँ सेव कराएंगे, बोलो कहाँ कराएंगे। क्या, देखो पहले तो एक गड़बड़ी हो गई है, अभी तो सेव क्या कराएंगे। शायद ये ब्रैकेट नहीं आएगा, हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है। अपलोड रिस्पॉन्स, और हाँ इसका जो यूआरएल आएगा वो हम किसमें इमेज यूआरएल में स्टोर करा लेंगे। इमेज यूआरएल के अंदर हम करेंगे अपलोड रिस्पॉन्स डॉट सिक्योर यूआरएल। ठीक है। इतना करने के बाद हम कोर्स क्रिएट कर लेंगे हमारा कॉन्स्ट न्यू कोर्स। ठीक। न्यू कोर्स क्रिएट कर मतलब कॉन्स्ट न्यू कोर्स, न्यू, न्यू के बाद हमारा होगा कोर्स, क्यों नहीं आ कोर्स, हाँ कोर्स। कोर्स क्यों नहीं आ रहा, कोर्स आना चाहिए यार, क्लिक करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो छोड़ो, मैनुअल आएंगे। क्रिएट कोर्स डॉट क्रिएट। अब हम ऊपर यहाँ पे हमें कोर्स को रिक्वायर मतलब इंपोर्ट करना पड़ा। ये यूज करना ठीक है। क्यों नहीं आ रहा यार, कुछ तो गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। कुछ गड़बड़ कहाँ करी होगी कोर्स में। ठीक है। कोर्स की स्पेलिंग तो सही है, कोर्स की स्पेलिंग क्या है। ठीक है सही है। चलो अरे कोई बात नहीं छोड़ो, मैनुअल लिखाते हैं भाई, तू इधर आ, कैसे नहीं आएगा। कॉन्फिग में एक आई में है हमारा कोर्स। मॉडल्स में। ठीक मॉडल्स, कोर्स मॉडल ठीक है। इसके बाद हमें करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक है। हम्म, अब न्यू कोर्स किस बेसिस पे, तो एक तो यूजर के आईडी। अब तो यूजर की आईडी कहाँ से आई है भाई, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में आई है क्या। हम्म, पैराम्सिया बोली, पैराम्सिया बोली, कंफ्यूजन क्या था।
अच्छा, छोड़। रिक्वेस्ट डॉट यूजर। यूजर आईडी आइए, रिक्वेस्ट डॉट यूजर को। आईडी ठीक है। नहीं सही है ना, कहाँ से आएगी? यूजर की जो डॉट स्लेश आईडी से है, वहां से आईडी आएगी। ठीक है। हम्म इतना करने के बाद टाइटल। टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन। थंबनेल। थंबनेल कहाँ से आएगा? थंबनेल आएगा हमारा इमेज यूआरएल से। ठीक है। और एक फील्ड रहेगी हमारी, अमाउंट भी तो है। अमाउंट कैसे छोड़ सकते हैं यार हम? ठीक है। अमाउंट के बाद हम करेंगे इसे अब एक न्यू कोर्स। एक मिनट। हम्म न्यू कोर्स डॉट सेव कर रखा है। ठीक है। इसके बाद हम इतना करने के बाद कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन डॉट जेसन के में अंदर। ठीक है। मैसेज कोई पास करना है क्या? मैसेज पास कर देते, ठीक है, कर देते। क्या है? कोर्स क्रिएटेड ऐसा। ठीक है, कोर्स क्रिएटेड कर देते। कोर्स क्रिएटेड सक्सेस। स्पेलिंग ठीक है। और यहाँ लिखते हैं न्यू को। ये लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा कोर्स तो क्रिएट हो गया। हम्म अब क्या हुआ ये? क्रिएट कोड। अब कोर्स को हमें गेट भी तो करना है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट कोर्स। ठीक है। और सिंक रिक्वेस्ट प्लेस। अरे कैप्स लॉक भाई। ठीक है। अब इसमें ट्राई गेट लगा लेते हैं। ट्राई गेट में लोग एरर प्रिंट करवाएंगे अब हम। फ्रॉम कहाँ से आ रहा है यार? गेट कोड से आ रहा है भाई। ठीक है। डॉलर 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 डॉलर। ठीक है। इतना करने के बाद ठीक है, पहले तो हम देखते हैं। मान लो सर्च बेस पे। एक मिनट यार। सिटी यार। हम्म कहाँ थे हम? कहाँ थे? कॉन्स्ट। क्या बात चलती थी यार? हम्म सर्च बेस्ड, मान लो अगर वो कुछ सर्च कर रहा है सर्च बार में, तो उस बेसिस पे हम उसे कोर्सेज दिखाएंगे। तो सर्च, अगर उसने सर्च करा कुछ, मतलब सर्च कहाँ से आएगा? क्यूरी में से। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, तो क्यूरी रन होगी ना? ठीक है। अब हम इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं, अगर हमें सर्च में कुछ नहीं मिला, या फिर सर्च ब्लैंक है, मतलब सर्च ब्लैंक यानी
ट्री में से लिख रहे हैं हम कि स्पेशली में हो जाए, ये तो पता ही होगा आपको। इक्वल टू ब्लैंक। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, सारे कोर्स रिटर्न कर देंगे। कॉन्स्ट ऑल कोर्सेस अवेट कोर्सेस टू, अच्छा कोर्स लिखना है, ठीक है सही। फाइंड फाइंड सबको फाइंड करके लाओ, कोई किसी की वजह से नहीं, सब फाइंड करके लाओ हमें, वो रिटर्न कर दो उन्हें। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेलेक्ट जेसन ऑल, नहीं नहीं, कुछ हमें ऐसे थोड़ा प्रिंट करना है, ऑल कोर्स को रिटर्न कर दो, ठीक है। हम्म। क्या करा हमने, उनको क्या दिक्कत आ गई है, क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई है। अच्छा भाई, हमें इसे बंद भी तो करना है। इफ 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 ठीक है ना, सर्च करा उसने और कुछ नहीं मिला, ऑल कोर्स से रिटर्न कर दो, ठीक है। अंडरस्टूड। आगे कुछ क्वेरी बेस पे, जैसे कि हमारा कुछ भी होगा कोर्स तो वगैरह, तो किसी क्वेरी बेस पे हमें सर्च करने पे दिखेगा। तो पहले हम वो तो अगर मान लो एआई के थ्रू करवा रहे हैं हम, तो हम पहले प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, कॉस्ट प्रॉम्प्ट हो गया। अब इसमें हम लिख लेते हैं, वेक्टेक्स के अंदर लिखना है ना, ये ध्यान रखना इस बात का। यू आर एन एजेंट असिस्टेंट फॉर आर लर्निंग, ठीक है सही, लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम। A user is a user is अरे यार, searching for courses courses analyze और क्या लिख रहा हूँ यार, नाटी। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है, एक बार आप मैच कर लेना। ये रहा प्रॉम्प्ट हमारा, ठीक। ये मैं स्लाइड कर देता हूँ, थोड़ा इसे नीचे ले आता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, वहां से भी ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा, और कुछ ये कैटेगरीज रहेगी हमारी, ये ओनली मतलब वन वर्ड टाइप आंसर देगा, और ये हमारे यूजर की सर्च क्वेरी रहेगी। अब इसके बाद हम हमारा जेमिनी एपीआई को सेटअप करेंगे, ठीक। ठीक है, तो अब हम हमारे ब्राउजर पर जाएंगे हम। अच्छा ये क्या चल रहा है इसमें,
हमें सर्च करना है जेमिनी जेमिनाई एपीआई की। फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है। हाँ, फर्स्ट पे जाना है ना। कोई बात नहीं। इसमें गेट किसका लिखा है? अच्छा, हाँ ये गेट एपीआई की पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगाएगा शायद। ये शायद इसमें लॉगिन हो जाता है। ये मेरी पुरानी है। अब मैं तो इसी को कॉपी कर लूंगा, आप यहाँ से क्रिएट एपीआई करके क्रिएट कर लेना, ठीक। मैं तो बेसिकली इसी को उठाऊंगा क्योंकि मेरे पास रखी हुई है ऑलरेडी। ये रहा कॉपी एपीआई की, ठीक। आप नॉर्मली यहाँ से क्रिएट एपीआई की करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगी, आपसे नाम पूछेगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने कॉपी करी। अब अच्छा, ठीक है, एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेरी सीक्रेट की और एपीआई की है, तो उसे पहले तो हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसे हाइड करके आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली डॉट ई पर आना है। वो मैंने मेरी क्लाउड वाली सारी चीज़ें नीचे कर दी ताकि हाइड हो जाए। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे जेमिनी एपीआई की अब जो आप लेके आए हैं, वहाँ से जो कॉपी करी आपने क्रिएट करके, बेसिकली उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। मैं नहीं करूँगा प्रिंट, आपको दिख जाएगी, ठीक। मैं एक बार कर लेता हूँ उसको, फिर मैं आपको अगले स्टेप बताता हूँ। जैसे आपने वहाँ पे पेस्ट कर दी होगी, तो उसके बाद आपको आना है env.js में, config में, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या नाम लिखा था? API, ठीक है। प्रोसेस करेंगे हम इसे। प्रोसेस डॉट env डॉट, कहाँ गई ये, देखिए। ठीक है, अब इतने करने के बाद हमें एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा है वो पैकेज? अरे यार, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, जो मैं दिखाने वाला था वो तो दिख गया। मैं इसको एडिट कर दूंगा बाद में, वो डिलीट करके वहां से, ठीक। अब हम कहाँ जा रहे थे? हम्म npm आई गूगल स्लैश जनरेटिव। ठीक है, हमारा ये पैकेज डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हो गया, इंस्टॉल हो गया हमारा पैकेज। अब इसके बाद हम जाएंगे हमारे कंट्रोलर्स में। सॉरी, कोर्स कंट्रोलर का है हमारा, कोर्स कंट्रोलर। अब यहाँ पर टॉप पे जाके हम करेंगे हमारा कॉन्स्ट चेन एआई, न्यू गूगल जनरेटिव एआई करेंगे, ठीक। हो गया ना, ये हमारा इंपोर्ट भी हो चुका है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, इंपोर्ट करना ना भूलें आप। इसके बाद हम मॉडल देखेंगे ना, इसका कौन सा मॉडल होगा। मॉडल बेसिकली इसका कौन सा होना चाहिए, एक मिनट में दे, कौन सा होता है? अभी मतलब फ्लैश। हम्म ठीक है, मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। हम्म
कोई बात नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी एक मॉडल क्रिएट करने वाला, मतलब करने का है। पोस्ट मॉडल जेन एआई और जनरेटिव मॉडल। ठीक। मॉडल के अंदर, ओ हाँ, मतलब भाई इसके अंदर तो मॉडल नहीं देना हमें। इस इसके अंदर नहीं देना हमें मॉडल, इसके अंदर देना है हमें मॉडल, क्योंकि मॉडल का ये यूज करा ना हमने अब। लेकिन यहाँ पे हमें देना है जेमिनाई की एपीआई की, जो हम वहां से लेके आए। ये एनवी डॉट जेमिनी जेमिनाई एपीआई की। ठीक। ये देख लेना आपके इसमें ईएनवी काम कर रहा है नहीं, मतलब ईएनवी इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। ठीक। मॉडल के बाद इतना करने के बाद हमें देखना है अब, हम्म, अब मॉडल के अंदर कुछ रिजल्ट भी तो क्रिएट करना है। चलो इससे हमारा प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट से हमारा मतलब कुछ रिस्पॉन्स भी तो आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा। तो हम पहले हम कॉन्स्ट रिजल्ट को लेके आते हैं। रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट कहाँ से आएगा मुझे बताओ ना। अवेट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। जो रिजल्ट का किस में ला रहे हैं हम? अवेट जो मॉडल है हमारा, वो जो जनरेट मतलब जो कंटेंट जनरेट करेगा, और वो कंटेंट क्या है हमारा? प्रॉम्प्ट। इसके थ्रू करेगा ना, ये जो प्रॉम्प्ट है वही तो हमारा कंटेंट जनरेट करवाएगा। तो इसके अंदर हमें पास करना है प्रॉम्प्ट हमारा। ठीक है। हम्म। अब इस रिजल्ट को कॉन्स्ट एआई टेक्स्ट के अंदर हम डाल रहे हैं रिजल्ट, बट ट्रू है। मान लो रिजल्ट आ रहा है हमें, तब ट्रू क्वेश्चन मार्क आए भाई। ठीक, रिजल्ट ट्रू है। और रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डॉट कैंडिडेट। तो ये देखो, ये याद करने जैसी चीज है। ये क्या बार बार करोगे ना ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाली, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे तो ही पता चलेगा। अब मैं कितना ही बता दूंगा। ठीक है ना? चाहो तो अब तुम चैट जीपीटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई सी ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही, सिंपली कॉपी करो, पेस्ट करो चैट जीपीटी के पास, सब बताएगा वो। मुझसे अच्छा बता देगा। मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना? और आगे बचा है हमारा कंटेंट। तो हो गया। मेरे को भी बहुत कम चीजें याद रहती हैं। ठीक है। कंटेंट के बाद पार्ट्स आएगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। पार्ट्स डॉट डॉट इंडेक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। इसमें ना डॉट ट्रिम ही आएगा। ये कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। क्या थी वो लाइन? ट्रिम 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 ट्रिम। हम्म ट्रिम डॉट रिप्लेस से रिप्लेस करना है हमें स्लैश। सही चल रहा है अभी तक तो है। वो क्या लिखते हैं इसमें? देखो मैं भी, मेरे पास मतलब पढ़ा है तो याद है मुझे। ये ऐसी चीजें हैं, अगर बार बार तुम यूज में आएगी तुम्हारी तो ही पता चलेगी, ऐसे पता नहीं चलने वाली। ठीक है।
ये दिक्कत दिखाने सिंपल सिंपल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, इतना करने के बाद हम कहाँ गए? हमने एआई टेक निकाल लिया, है ना? तो अब हम एक बार कंसोल कर लेते हैं, मतलब जो भी हमारा, एक तो एआई टेक्स और जो सर्च करा हमने, उनमें से दोनों एक चीज है ना, क्योंकि डिबगिंग करने में इजी हो। अरे यार क्या हुआ? अरे क्या दब गया भैया। हम्म एक तो हम प्रिंट करवा लेते हैं हमारा सर्च। सर्च ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा एआई टेक्स। ठीक है। हम्म अब इसके बाद देखते हैं हम, एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मोंगोस, नहीं वो तो बाद में बनाएंगे। एक पर एक सर्च टर्म बना देते हैं। सर्च क्या हो? कौन सर्च टर्म? सर्च टर्म में हम रखेंगे हमारा एआई टेक्स। अगर बाई चांस अगर ये नहीं मिलता है, अगर एआई कुछ जनरेट नहीं करती है, तो हम रखेंगे हमारा सर्च, जो हमने सर्च कर रहे हैं सर्च बार में। ठीक है। हम्म और फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स की फिल्म कर लेते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं मोंगोस्क्री नाम का। मोंगो चिक मोंगोस्क्री नाम का हमने बनाया। अब हमें सर्च क्या करना है? वो भी तो कुछ बताएगा ना, मोंगोस्क्री में सर्च क्या करना है? एक तो हमें टाइटल करना है। टाइटल ठीक है, टाइटल में हम रखेंगे रिजिक्स। रिजिक्स हो गया। रिजिक्स में रखना है हमको सर्च टर्म। ठीक है। और हम एक ऑप्शन रख लेते हैं। ऑप्शंस में रख लेते हैं हम, चलो ऑर्डर कहाँ गया? ऑप्शंस में रखेंगे हम आई। ये आई क्यों रख रहे हैं? बेसिकली जो भी हमारा आउटपुट रहेगा वो स्मॉल केस में रहेगा, मतलब कैपिटलाइज नहीं होगा जो भी वर्ड्स रहेंगे हमारे। क्या दिक्कत होगा इसमें? अच्छा। सॉरी टू डिस्टर्ब, एक्चुअली क्या हुआ, वो अचानक लाइट चली गई थी, तो उसके कारण इन्वर्टर पर लोड पड़ रहा। ठीक है, हम कहाँ थे यार? क्या एरर बता रहा है ये? टाइटल तो ठीक है, रिलेटेड सही है, सब डाउनलोड ठीक है, ऑप्शंस ठीक है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, ये यहाँ पर क्लोज नहीं होगा भाई, यहाँ पर होगा। अच्छा, अब यहाँ से नहीं हटे क्या? अरे यार क्या पिक्चर है यार, बार बार। एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाओ। ये क्या शॉर्ट की है ना, पता नहीं मैं कर कुछ और रहा हूँ, वो कुछ और रहा है। क्लोज कर देता हूँ पहले सारे टेप। ओ ठीक।
ये रख दे रहा है, ठीक। अरे यार, ठीक है, इसका तो ब्रेकेट ही है, इसका ये कुछ दिक्कत हो गई है। ओह शिट। पर आएगा हमारा नॉर्मल ब्रेकेट्स। ठीक है, हो गया। थोड़ी ब्रेकेट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो हम कहाँ थे? हाँ, ये हमने काय के लिए कर लिया है, टाइटल के लिए। अब इनसे हम ले लेंगे एक बार डिस्क्रिप्शन के लिए। अच्छा, ठीक है। अब हमारे कोर्स को हम फिल्टर करेंगे इस मंगो क्यूरी के थ्रू, ठीक है। कौन कोर्स अवेट कोर्स को फाइंड। फाइंड कैसे करना है हमें? मोंगो क्यूरी को, मोंगो क्यूरी के ऊपर हम लीन लीन मेथड आएंगे। अब मेनली इस लाइन का क्या काम है? जो भी हमारा डाटा है ना, जो भी मतलब जो भी हमारा रिजल्ट है, उसके बेसिस पे हमने हमारा कोर्स को फिल्टर करा है, जो भी आउटपुट आ रहा है एआई के थ्रू, ठीक है, रिस्पॉन्स के थ्रू। अब उसके बाद प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार। लोग क्या प्रिंट कराना है हमें? देख, इसके अंदर साउंड इसकी लेंथ, जो मिले हैं कोर्सेज की लेंथ क्या, जो मिले हैं मतलब जो कोर्स मिले उसकी लेंथ कितने कितने ले कोर्सेज है? कुछ कोर्सेज डॉट लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। ठीक। तो कोर्सेज सर्च, ठीक है। न करने के बाद हम करा लेंगे रिटर्न। चार सौ क्या, 200 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम्म ठीक है। क्या लिखा था इसमें? हम्म यहाँ पे हमें कोर्सेज करना है। अभी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, हो गया। कंसोल लोग तो हमने करा लिया है। तो एक तो जेसन। तो सक्सेस में ले लेंगे हम, सक्सेस, ठीक है। सक्सेस ले लिया हमने, ट्रू। कोर्सेस को उनके अंदर कर देंगे हम कोर्सेस।
सिंटोट लेंथ, या फिर हाँ 10 सर्च टर्म दे देते हैं। सर्च टर्म दे देते हैं सर्च। ठीक है, अभी इसमें फिलहाल तो इतना ही है। फिलहाल अब हम बेसिकली एक सिंगल कोर्स के लिए बनाएंगे कंट्रोलर हमारा। ये तो हमने गेट कोर्स कर लिया, तो हमें सिंगल कोर्स भी तो चाहिए। जब हम बाय करेंगे तो सिंगल कोर्स को ही हम चेक करेंगे ना, या फिर हम पढ़ाई करेंगे उससे एक्सपोर्ट कॉस्ट सिंगल कोर्स। अच्छा, ठीक, गेट सिंगल कोर्स कर लेते हैं, ठीक है। गेट सिंगल कोर्स। ठीक है, इतना फिलहाल तो आर्सेनिक रिक्वेस्ट कॉन्स एरो फंक्शन। क्या दिक्कत आ गई इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कैच लगाते हैं, इसमें हम एरर प्रिंट करवाएंगे। एरर फ्रॉम गेट सिंगल कोर्स। ठीक है। हम्म, अब हम एरर पास कर देंगे वहाँ पर। सिंगल कोर्स कहाँ से लेके आएंगे? यूजर की आईडी से लेके आएंगे। ठीक, नहीं सॉरी, कोर्स की आईडी से लेके आएंगे। कॉन्स्ट, ओ कोई बात नहीं, कोर्स। ठीक है, तो कहाँ थे हम? गेट सिंगल कोर्स की बात चल रही थी ना। तो सिंगल कोर्स कैसे लाएंगे अब? कोर्स की आईडी के थ्रू लाएंगे। पर्टिकुलर एक कोर्स देखना है तो उसकी आईडी चाहिए ना, तो वो कहाँ से मिलेगी हमें? रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, पैराम्स, ठीक है। पैराम्स डॉट आईडी, आईडी चाहिए हमें कोर्स की, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉन्स्ट कोर्स, मतलब क्या? कोर्स को फाइंड करना है ना। कोर्स कैसे फाइंड होएगा? वेट, कोर्स टू फाइंड बाय आईडी, और किसके बेसिस पे? अब आईडी इसके अंदर पास करनी पड़ेगी हमें, तो आईडी तो हमने यहाँ पता चेक कर ली ना, कोर्स की एरी, कोर्स आईडी। ठीक है, और कुछ? बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से पॉपुलर करा देते हैं यूजर की आईडी। मान लो जो कोर्स, सिंगल कोर्स जिसने खरीद रहा है वो यूजर को पता होना चाहिए। पॉपुलेट क्या कराएंगे भाई? यूजर आईडी। क्या दिक्कत आ गई पॉपुलेट में? क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत है? हम्म, ठीक है, क्या भाई? ठीक है। पॉपुलेट क्या करेगी? यूजर की आईडी, ठीक है, हो गया। अगर कोर्स नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर कोर्स नहीं मिला तो भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा, रिटर्न कर दो हम कुछ ना कुछ। स्टेटस, स्टेटस 401 डॉट जेसन, मैसेज पॉपअप कर देते हैं। मैसेज में दे देंगे समथिंग इज रॉन्ग, या फिर कोर्स नॉट फाउंड।
ठीक है, अगर मिल गया तो रिस्पॉन्स करा देंगे। अगर कोर्स मिल गया बाई चांस, चलो ठीक है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स डेट स्टेटस 201। ठीक है, अब मान लो हमें कोर्स मिल गया, बाई चांस कोर्स मिल गया, तो अब यहाँ कहाँ क्या भेजेंगे, तो कोर्स ही भेजेंगे ना। ठीक। ये तो हो गया। अब क्या बचा है? ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे परचेस कोर्स पे, जो किसी ने मतलब किसी यूजर ने परचेस करा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे हम यहाँ से कॉन्स्ट गेट परचेस्ड। भाई परचेस की स्पेलिंग तो बहुत संघर्ष होगा लिखने में। यही है क्या? परचेस्ड, गेट परचेस्ड। ठीक है ना, परचेस की थी भाई, सही रहना, आगे दिक्कत आएगी तो। ठीक है। ये नाम रखते हैं अपन गेट परचेस्ड कोर्स का, और सिंक लगाएंगे सिंक। ठीक है, मुझे लगता है ये लास्ट है, उसके बाद तो हम से रोकना पड़ेगा। इतना नहीं झेल पाएंगे हम, इतना टाइम हो चुका है ज़्यादा। ठीक है, ट्राई केस लगा देते हैं, कंसोल करा देते हैं एरर प्ले। लोग एरर फ्रॉम गेट परचेस्ड। ठीक है, एरर पास कर देंगे, पहले एक बार email का नंबर। ठीक है, गेट परचेस में क्या देखेंगे? ठीक है, तो पहले हम कोर्स की आईडी निकाल लेते हैं, कौन सा परचेस मतलब कोर्स की आईडी चाहिए पहले तो हम। कॉन्स्ट कोर्स आईडी इक्वल टू, कहाँ से आई ये रिक्वेस्ट टू पैरेंट्स डॉट आईडी। ठीक है। इतना करने के बाद कंडीशन लगा देते हैं इफ, ठीक, इफ कोर्स आईडी नहीं मिलती है, अगर कोर्स की आईडी नहीं मिलती है तो रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन, मैसेज लिख देते हैं कोर्स फॉर्म, कोर्स नॉट फॉर्म। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ठीक है। अब हम्म ठीक है, कौन मतलब कोर्स की आईडी नहीं मिली, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। मैसेज परचेस परचेस ऑर्डर को फाइंड करते हैं पहले तो। परचेस्ड परचेस्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं अपन, है ना। अवेट कोर्स डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी इसके बेसिस पे कोर्स की आईडी। अगर कोर्स आईडी मिल गई तो परचेस ऑर्डर के अंदर ले आएंगे। ठीक है, मतलब ये कोर्स आईडी जो है यहाँ पर दे दी हमने। ये इशू आ गया। अगर परचेस ऑर्डर, हाँ ठीक है, इसमें ऑर्डर कैलकुलेट करा लेते हैं, मॉड्यूल्स करा लेते हैं सब। ठीक है, मॉड्यूल्स, रुको रुको रुको। ठीक है, एक वैलिडेशन और लगा लेते हैं, अगर
हमें परचेस्ड कोर्स नहीं मिला। ये नहीं मिला बाई चांस, तो फिर क्या करेंगे भाई? तो रिटर्न करवा दो एक एरर। रिटर्न डॉट स्टेटस आपको एक डॉट जेसन मैसेज में कर देंगे। हाँ ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? अगर इतना हो गया तो हमारा जो, अगर ठीक है, अगर ये नहीं चला तो परचेस कोड मिल गया मतलब। फाइनल रिस्पॉन्स जो है हमारा, अगर परचेस ऑर्डर मतलब परचेस ऑर्डर मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो ये चलेगा, मिल गया मतलब रिटर्न करवा दो। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ पे परचेस कोड लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे परचेस ऑर्डर हम ना गेट परचेस करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, इतना ठीक है। कोई, रुको, कुछ मैं देख रहा हूँ, एक गलती हो चुकी है शायद। एक मिनट। क्या हो गया, क्या क्लिक हुआ? समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कुछ नहीं। तो अब हम बेसिकली देख रहे हैं जो हमारा ये वाला कंट्रोलर है ना, इसका काम क्या है। मान लो अभी तुम यूट्यूब पे है, मान लो ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो इसमें बहुत सारे वीडियोस होंगे। पर इंडिविजुअली फिलहाल तो तुम ये एक सिंगल वीडियो देख रहे हो ना, मतलब एक सिंगल कोर्स देख रहे हो। तो गेट परचेस कोर्स में वो वाला आएगा। मतलब आपके पास कैसे समझाऊं, जैसे आप खरीद तो चार पांच सकते हो कोर्स। आपने मान लो चार कोर्स खरीदे, लेकिन एट द टाइम आप एक ही कोर्स से पढ़ रहे हो ना, एक टाइम पे एक कोर्स ही पढ़ोगे, तो ये वाला कंट्रोलर वो काम कर रहा है आपको दिखाने के लिए। अब हम नेक्स्ट कंट्रोलर देखेंगे, सारे कोर्स जहाँ हमारे रहेंगे, कि आप देख सके हमारे पास कितने कोर्स है। कॉन्स्ट, अच्छा एक्सपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। अब इसका नाम रख देते हैं हम गेट, गेट ऑल परचेस्ड, परचेस्ड कोर्स। ठीक ठीक है, प्राइवेट लगा लेते हैं वापिस। पैकेज में क्या समस्या, अच्छा हाँ। आ जाओ भाई, कौन लिखेगा पूरा, आ गया। हम्म। तो में दिखा जाता वो, क्या नेट स्लो चलता है उसके कारण। एरर फ्रॉम, ओहो, कट कर दिया मैंने, कॉपी करना है। ठीक है, एरर पास कर देंगे हमारा, जो भी एरर आएगा। अब इसमें हम ऑल, मतलब गेट ऑल परचेस कोर्स के बारे में बातचीत करेंगे, तो कैसे आएगा? कॉन्स्ट, इसकी आईडी, यूजर की आईडी, यूजर की आईडी। ठीक है, ये कहाँ से आएगी हमारे पास? रिक्वेस्ट डॉट यूजर अंडर डॉट अंडर, ठीक है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद फर्स्ट यूजर, ठीक है। वेट, यूजर के अंदर हम जाएंगे। यूजर क्या था, हाँ यूजर। इसमें ऊपर मैंने यूजर आया है कि नहीं, तो एक बार भी, चलो उसको लेके आना पड़ेगा।
एक मिनट, आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। हम्म। यूजर को अपन निकालेंगे यूजर बाय यूजर आईडी से, ठीक है। अब हमें एक गलती हो गई है क्योंकि हमसे ये रिक्वायर नहीं हो पाया ऊपर। यूजर को रिक्वायर करना पड़ेगा ना। वो कैसे होगा? इम्पोर्ट यूजर। यूजर हमारा कहाँ मर रहा है दादा? इम्पोर्ट वो यूजर। अच्छा यूजर मॉडल के अंदर हुआ। अच्छा मॉडल से। ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा। मॉडल्स के अंदर जाएंगे हम। यूजर मॉडल के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत नहीं है। देख लिया ना आपने, कर लिया ना? ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद हम करेंगे अब एक फील्ड से पॉपुलेट कराएंगे हम। वो फील्ड है हमारी। बताओ बताओ बताओ। परचेस कोर्स। तो को परचेस की स्पेलिंग की गलत हुई है बोले तो हमारी 4 बार। चलो हम कॉपी करके ले आते हैं यार, कोर्स कहाँ गया हमारा? ये ना, इसमें ये थी ना परचेस्ड वाली। इसमें नहीं थी। ऑर्डर में नहीं। इसमें है यार। ये परचेस कोर्स। ठीक है। ठीक। आप क्या करोगे इतने करने के बाद? हम्म अब हम कुछ वैलिडेशन लगा लेते हैं। इफ अगर हमें यूजर नहीं मिला तो क्या करना है? रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? रिस्पॉन्स डेट स्टेटस। ठीक। 401 तो जेसन मैसेज करना ही है, कर देते हैं। मैसेज के अंदर हम दे देंगे यूजर नो फॉर्म। ठीक है। अब कितने करने को अगर यूजर मिल गया, ठीक है, अगर यूजर मिल गया तो परचेस कोड रिटर्न करवा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, रिटर्न। सही चल रहा है। ठीक है, सही है। यहाँ पे यूजर दे देंगे। कौन सा यूजर है? जो ये यूजर। सारा काम हो चुका है मुझे यहाँ तक के लगता है। ठीक है। सारी चीजें हो गई। अब हम हमारा राउट सेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है पहले ही। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या क्या करा है, ठीक है। कोर्स कंट्रोलर बनाया है इसमें। क्लाउडनरी बनाया है, ठीक है। ठीक, इतना करने के बाद अभी फिलहाल इतना तो करो।
फिर हम बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अरे भाई यार, ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। आप जब तक इतना करो, नहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और हो सके तो अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगर कमेंट कर रहे हो तो मुझे जो प्रॉपर एरर है वो मुझे टाइप करके बताना, क्योंकि आप एरर नॉर्मली बताओगे तो मुझे शायद हो सकता है मैं समझ ना पाऊँ। जो आपके टर्मिनल में मतलब जो टर्मिनल में जो पॉपअप होगा ना आपको, वो मुझे कमेंट मतलब कॉपी करके कमेंट कमेंट कर देना, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहाँ पे चेक कर लूंगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। ओके, बाय। ओके।